हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड हेक्साडेसिमल टू मुझे यहाँ पे लिखना था ऑक्टल कन्वर्जन। यहाँ पे मुझे लिखना है ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो पहला नंबर मैं उठा रही हूँ। हम सबसे पहले कर रहे हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। फाइन, हेक्स नंबर हमारे पास गिवन है। सपोज वी हैव 12, मैंने एग्जांपल ले रखा है 12। इसको मुझे इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फाइन, तो जिस तरह से हमने बाइनरी टू डेसिमल और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट किया, वही सेम मेथड है। वहां पर हमने 2 और 8 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। तो पहले इस डिजिट को उठाएंगे 2 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0, फिर इस डिजिट को उठाएंगे 1 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1। अब मान लीजिए यहां पर एक और 1 है, एक और डिजिट है, 112 को ले लेते हैं। फाइन, तो यहां पर फिर से इसको उठाएंगे 1 इंटू 16 रेज़ टू पावर 2। फाइन, तो इस तरह से हम इसको जो है मल्टीप्लिकेशन वे में, और ये सेम मेथड है तीनों के लिए, डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, तीनों के लिए सिमिलर वे है। उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। करते हैं हम 2 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 16, ये कितना आ जाएगा 256। फाइन, अब इनको सबको ऐड कर दो। ऐड करके कितना आएगा 6 + 6 12 13 14 7 and 2। So 112 hex number will be equivalent to 274 decimal। फाइन, तो ये थी आपकी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हेक्स नंबर क्या गिवन है आपको, यहां पर है 77। इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है हमें। तो देखिए हेक्स नंबर को 4 बिट्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बाइनरी बिट्स की बात करें तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले इसको आप 7 को किस तरह से लिखते हैं हम बाइनरी के अंदर, 4 बिट्स यूज करके 0 1 1 1। ठीक है, उसी तरह 7 को कैसे लिखते हैं 0 1 1 1। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। फाइन, तो ये चीज आपको एक्चुअली इसका टेबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें 4 बिट्स में। अगर आपको नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है 16 नंबर्स को, तो किस तरह से आप करेंगे, तो ये आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हम देखते हैं हमारे पास एक नंबर गिवन है 1AC। ठीक है, ये हेक्स नंबर है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पर नंबर भी है और यहाँ पर अल्फाबेट्स भी हैं। तो आप नंबर को देख के भी पता लगा सकते हो कि ये कौन सा नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है 1AC। ये किस में है, ये हेक्साडेसिमल में है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है। सो द मेथड इज, सबसे पहले आप इनके बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लीजिए कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम। तो मैं दोबारा से एक बार फिर से टेबल आपको बना के लिख रही हूँ। 0 0 0 4 बिट्स का यूज करते हैं हम इसमें, ये ध्यान रखना। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1। Then this is 9 10 1 0 1 0 11 1 0 1 1 12 1 1 0 0 13 1 1 1 1
0 1, ये 13 है। 14 को कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0 और 1 1 1 1, ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आप देख लीजिए, सॉरी ABC लिखना है इसमें मुझे, ABCDE एंड F, है ना। अब आप देख लीजिए C को कैसे लिखते हैं? 1 1 0 0। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं C को किस तरह से लिखते हैं, 1 1 0 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया C को, से लिख देती हूँ मैं 1 1 0 0। उसके बाद है A, तो A को आप चेक कर सकते हैं हम कैसे लिखते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, और 1 को कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1। तो ये हो गए हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 1AC। अब क्या करना है, 3 3 की पेयरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूजिंग 3 बिट्स ओनली। तो अब आपको क्या करना है, 3 3 की पेयरिंग करनी है। यहाँ पर ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। अब इनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लीजिए, 1 0 0 1 0 0 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 0 को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो गया, 6 5 4। फाइन, तो ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट है। तो ये आपका स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। सभी नंबर सिस्टम्स की मैंने आपको जानकारी दी, और मैंने आपको ये बताया कि क्या मेथड है जिसको यूज़ करके आप एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काइंडली आप एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, खुद से एग्जांपल्स लीजिए, और इस जो कन्वर्जन है इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जगह काम आती है। तो इसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।